यहाँ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, डीएम और एसपी यहाँ का चुनाव लड़ रहा है। योगी और क्या रघुराज साहब नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशासन ही चुनाव लड़ रहा है, ये वास्तविकता है कि प्रशासन ही चुनाव लड़ रहा है। डिम्पल जी इतने ज़्यादा वोट से जीतेगी, इतने ज़्यादा जीतेगी कि यहाँ के रिकॉर्ड तोड़ देगी। आज तक से कोई इतना प्रत्याशी इतना वोट नहीं जीता। वर्ल्ड गिनीज आप बुक में इसका नाम आएगा, मैनपुरी का, देखिएगा आप 8 तारीख। यदि हौसला नहीं होगा तो फासला नहीं होगा। यदि सब लोग अपना ही भला चाहेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। मैनपुरी की जनता ने ठान लिया है, बच्चा से लेकर एकदम वृद्धों तक, नौजवानों तक, सबने यह ठाना है। आप ये बताएं, मीडिया के लोग हैं ना, कभी किसानों और गरीबों की आप लोग ने आवाज़ उठाई। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की समय नहीं बचा है मतदान में, तो ऐसे में आज मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। योगी आदित्यनाथ की जनसभा मैनपुरी में हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला किया। सबसे पहले क्या शुभ नाम है? हाजी मोहम्मद जमा खान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, समाजवादी पार्टी, गाजीपुर। तो गाजीपुर से चल कर आए हैं जी। प्रचार प्रसार चल रहा है, कैसा चुनाव है? देखिए, ये चुनाव जो है 2024 का भविष्य तय करेगा। और ये चुनाव वो चुनाव है जो नेताजी का गृह जनपद है। और नेताजी एक ऐसे शख्सियत थे, उनकी चरित्र ऐसा था कि बड़े बड़े कुख्यातों को आत्मसमर्पण कराकर जंगल से निकाल कर एक शरीफ इंसान बनाते थे, और शरीफ इंसान बनाकर चुनाव लड़ाते थे, और चुनाव लड़ाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजते थे, मेंबर ऑफ विधानसभा में भेजते थे। ऐसा नेता आज तक कोई हुआ है न अभी तक है। ये नेताजी की क्वालिटी है। यहाँ पर हम चुनाव स्पष्ट बहुमत से, पूरा बहुमत से जीतने जा रहे हैं। इस जनपद का चुनाव हम पूरा फुल मेजॉरिटी के साथ जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी लड़ाई किसी से है नहीं। वो योगी जी आए थे, लेकिन उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि नेताजी का गृह जनपद है और यहाँ के जन जन नेताजी से प्यार करता है, और जन जन यहाँ का प्यार करता है। पूरा उत्तर प्रदेश के जनता नेताजी से प्यार करता है, और वो प्यार का ये है कि जो कि हम लोग सारे लोग आए हुए हैं और नेताजी के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जिताने के लिए प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, और चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि रामपुर और आजमगढ़ में तो कमल खिल चुका है, अब मैनपुरी में भी खिलेगा। देखिए, बीजेपी तो कुछ भी कहती है। बीजेपी तो कह रही थी कि हमने सिलेंडर जो है मतलब सस्ता दूंगा। जो 300 के सिलेंडर आज 1200 हो गया, 1000 से ऊपर पार कर गया। डीजल का भाव देख ही रहे हैं, नौकरी का भाव देख ही रहे हैं। हर साल 15 लाख नौकरी देने की वो बात करते थे, 15 लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए। वो तो पूरी जनता का शोषण कर रही है बीजेपी। दलित समाज के लोग भी ये मतलब बहुत बारीकी से आरक्षण भी मार रहा है। जब पूरी संस्था को प्राइवेट हाथों में दे देगा तो इसी तरह से आरक्षण खत्म हो जाएगा। ख़त्म हो ही गया। तो बीजेपी का ये चरित्र है, उसका चरित्र जो है जनता देख रही है। बीजेपी अब टिकने वाली नहीं है। 2024 में इनका विदाई होगा। ये चुनाव जो है 2024 का मुस्तकबिल तय करेगा। चाचा जी शिवपाल यादव पर योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा हमला किया, उनको फुटबॉल बताया है कि फुटबॉल की तरह कभी उधर इधर उधर ढकेलते रहती है समाजवादी पार्टी। देखिए, शिवपाल यादव जी फुटबॉल नहीं है। घर के बच्चे जब नाराज़ होते हैं और जब बाद में घर आते हैं तो अपना ही बच्चे होते हैं। रैली थी उनकी, इसी में यहीं पे थे। पूरी मैदान खाली पड़ा हुआ था। और जिस दिन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जब रैली होता है, वहाँ पर मीटिंग होता है, पूरी मैदान खचाखच भर जाता है। कहाँ मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है तो अखिलेश यादव गांव-गांव गली-गली क्यों घूम रहे हैं? बड़ा हमला किया है कल। नेता हैं, वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपने घर में नहीं घूमे तो कहाँ जाएंगे? क्या शुभ नाम है? इंजीनियर जगदीश सिंह यादव, यमुना पार, प्रयागराज। तो कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और ऐतिहासिक जीत होगी डिम्पल जी की। डिम्पल जी की ऐतिहासिक जीत होगी। आप लोग लगातार कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की केसव मौर्य 100 विधायक लेकर आए, 100 विधायक, वो इतना पलटवार हमला करते हैं, फिर आप लोग उनको मुख्यमंत्री बनाना क्यों चाहते हैं? नहीं, उनकी इच्छा है। अगर लाएँ, अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बना देंगे। अगर उनके अंदर इतनी काबिलियत है, 100 विधायक उनके पास हैं तो लेके आएँ। वो तो अपना मंझनपुर नहीं बचा पाए और दूसरी जगह ताल ठोकते हैं। क्या शुभ नाम है? राम खिलाड़ी यादव। बीजेपी कह रही है कि रामपुर और आजमगढ़ की तरह मैनपुरी में भी कमल खिलेगा।
ऐसा संभव है। ये मैनपुरी जनपद बच्चा बच्चा जो है मुलायम सिंह का भक्त है, और ये जो है घर घर नहीं जा रहे, ये अपने अपने कार्यकर्ता नहीं है, ये उनके घर वाले हैं, उनसे मिलने आए हैं। अभी तक आप लोग शिकायत करते थे कि अखिलेश जी किसी से मिलते नहीं है, एसी में बैठते हैं। ये उनका जवाब है, मुंह तोड़ जवाब, अपने एक एक कार्यकर्ता से मिलने आ रहे हैं। और डिम्पल जी जीतेंगी 3 लाख वोट से, इससे कम नहीं जीत रही हैं। प्रशासन चाहे जितना जोर लगा ले, प्रशासन चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन समाजवादी पार्टी को देखा गया कि अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर में प्रचार प्रसार में एक दिन नहीं गए और मैनपुरी में लगातार वो यहीं पे हैं। इसका कारण क्या? वो इसलिए क्योंकि लोग बाग ये कहते थे कि वो एसी में बैठ रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, तो उनको ये भी दिखा दिया घूम रहे हैं। घर घर नहीं, अपने एक एक कार्यकर्ता नहीं, अपने एक एक घर जा रहे हैं। और उनकी ये विशेषता है, इतना सरल स्वभाव है कि कोई भी उनको कहीं भी रोक ले वहीं बात करते हैं। नेताजी के कदमों पर चलने वाले नेताजी है, ये छोटे नेताजी पैदा हुए हैं। जैसे आप लोग एक आरोप लगातार लगा रहे हैं प्रशासन को लेकर कि प्रशासन दबाव बना रहा है, इसको लेकर मैंने बीजेपी के लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी के लोग पोलिंग बूथ पे गुंडई करते थे, अब बुलडोजर बाबा की सरकार है, वो गुंडई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसी नाते वो प्रशासन पे आरोप लगा रही हैं। यहाँ कभी गुंडागर्दी नहीं हुई है, जब भी हुई है तब बीजेपी के लोग ही करते हैं। हिंदू मुस्लिम को मिला के लड़ा के करते हैं, कहीं किसी को गाली गलौज करके करते हैं। ये जब भी करते तब बीजेपी के लोग करते हैं। यहाँ सपा का कभी कोई गुंडागर्दी नहीं करता है। ये जो जनपद है नेताजी का जनपद है, यहाँ इनको लगता है कि गुंडागर्दी होती है। यहाँ फिर भी देख लेना आप, प्रशासन इतना लगा हुआ है। विधायक जी के यहाँ छापा डाला, क्या मिला उनको? हमारे राजू विधायक के यहाँ छापा डाला, क्या मिला उनको? और उन्होंने कह दिया कि वहाँ आतंकवादी रुके हुए, मुकदमा जिन पे लगे हुए वो रुके हुए। कोई विधायक अपने यहाँ किसी मुकदमा लगे वाले को रोकेगा क्या? चुनाव चल रहा है। ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। ये इसलिए लगा रहे हैं कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाए। मनोबल कार्यकर्ता का बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो कितना 8 तारीख को कितना आश्वस्त हैं 8 तारीख को लेकर, चुनाव को लेकर कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? 3 लाख वोट से कम नहीं जीतेंगी। ऐसा है, डिम्पल जी इतने ज़्यादा वोट से जीतेगी, इतने ज़्यादा जीतेगी कि यहाँ के रिकॉर्ड तोड़ देगी। आज तक से कोई इतना प्रत्याशी इतना वोट नहीं जीता। वर्ल्ड गिनीज आप बुक में इसका नाम आएगा, मैनपुरी का। देखिएगा आप 8 तारीख को। आप लोग कह रहे हैं इतने ज़्यादा वोटों से जीतेंगी, इतने ज़्यादा वोटों से जीतेंगी, लेकिन जिनका नाम लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं नेताजी, जब वो स्वतः 2019 में चुनाव लड़े तब जीत का अंतर महज 90,000 वोटों का था। ऐसा होता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है। 3 लाख से भी तो जीते यहाँ से, लेकिन 3 लाख से भी जीते तो पत्रकार हैं, घूम रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हमारी सपा के किसी गाड़ी पे झंडा नहीं लगा है, भाजपा के सभी गाड़ियों पर झंडा लगा घूम रही है। यहाँ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, डीएम और एसपी यहाँ का चुनाव लड़ रहा है। योगी और क्या रघुराज साग नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशासन ही चुनाव लड़ रहा है, ये वास्तविकता है। हाँ। कि प्रशासन ही चुनाव लड़ रहा है। शासन ही चुनाव लड़ रहा है, फिर लगा बड़ा आरोप। क्या शुभ नाम है? शर्मा में छोटे लाल यादव, सपा गायक, देवरिया जिला, रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र, ग्राम मलपुरा। क्या प्रचार करने आए हैं? हाँ। तो कितना आश्वस्त हैं? यहाँ माननीय डिम्पल जी अच्छे मतों से चुनाव जीत चुकी हैं। जीत चुकी हैं? हाँ, ये सच्चाई है। राष्ट्र माननीय डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर है आप लोगों के। हाँ, हम लोग की आत्मा की आवाज़ है। ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे माननीय मुलायम सिंह जी कि जब हौसला नहीं होगा तो फासला नहीं होगा, यदि सब लोग अपना ही भला चाहेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। मैनपुरी की जनता ने ठान लिया है, बच्चा बच्चा से लेकर एकदम वृद्धों तक, नौजवानों तक, सबने यह ठाना है। प्रत्याशी ने कहा है कि रघुराज सिंह शाक्य ने कहा है नेताजी मेरे गुरु थे। ऐसा है, अगर गुरु थे तो उनको मैदान में गुरु के साथ पेश नहीं आना चाहिए। कभी गुरु के साथ नहीं आया। हाँ। गुरु तो मेरे भी थे, तो गुरु होता है। मुझे पढ़ाया है। उनको तो बलका बकरा बनाया गया है। रघुराज जी को तो बलका बकरा बनाया गया है। बीजेपी का कोई प्रत्याशी मिला, कमल खिलेगा मैनपुरी में रघुराज। कोई बीजेपी का प्रत्याशी नहीं मिला, ये ढूंढ के लाए गए हैं। गुरु के सामने कभी चेला नहीं आता है।
बताइए। सबसे बड़ी इतिहास में आपको बता दूं कि आज तक जब से यहाँ चुनाव होना शुरू हुआ कभी ने बीजेपी नहीं जीता। और दूसरी बात मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि जितनी अच्छाई से निर्भीक होकर आप, भैया मेरे ध्यान दीजिए, जितने निर्भीक होकर आप समाजवादियों से सवाल पूछ लेते हैं, क्या बीजेपी के लोगों से वैसे वार्ता करते हैं? तो हमको माइक दीजिए, आपका मैं इंटरव्यू ले लूँ। हाँ सर बताइए, आप पूरा प्रदेश घूमते हैं, जितना समाजवादियों से निर्भीक होकर सवाल करते हैं बीजेपी के लोगों से कर पाते हैं? आज तक संस्कृति और सभ्यता भारत महान देश रहा है। फूलों से स्वागत होता है, संगीत स्वागत होता है, क्या किसी बुलडोजर से स्वागत हुआ है? आज हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? कृपया मीडिया के लोगों से मेरा आह्वान है कि आप लोग जगे तभी देश जगेगा। एक रवीश कुमार पूरे हिंदुस्तान में भारी पड़ गए। आप लोग उसी एनडीटीवी से रवीश कुमार निकल के नेताजी के सामने क्षेत्र में प्रत्याशी नहीं उतर। हिंदुस्तान में ऐसे नेता मान लीजिए हैं, एक अवतार है, इनको बधाई देने अर्थी देने आते थे, और इस मामले में तो उनको प्रत्याशी नहीं उतरना चाहिए था, निर्विरोध मान लेना। आप ये बताएं, मीडिया के लोग हैं ना, कभी किसानों और गरीबों की आप लोग ने आवाज़ उठाया? दिखाया किसको? क्यों नहीं? इससे पहली वीडियो देखिए मेरी, हमने देखिए। और किसान खेती करता है। हिंदुस्तान में नेताजी ऐसे एक नेता है। एक मिनट दादा, एक मिनट, कि जब मीडिया ही डरी हुई उनसे तो हम किसे सवाल करेंगे? मीडिया बहुत कुछ कर। आज भारत की नारियों का व्यवस्था हो रहा है ना। आज माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी यहाँ एक नारी को लड़ाया, 50% नारियों को मिलना चाहिए। और नारी की श्रृंगार जो है पुरुषों की होती है, गांव की औरतें चिपरी पाती हैं। आप जो जी ने कल कहा है बेचारी डिम्पल को उतार दिया। अरे सुनिए, योगी जी क्या कहेंगे भाई? आप पहले सुनिए, आडवाणी का अगर गुरुजी अगर रघुराज सिंह साके अगर मानते बंद हो गई हैं तो यहाँ पे समाजवादी कार्यकर्ता और नेता लोग थे जो जमकर समाजवादी पार्टी के लिए उत्साहित, तो कह रहे मैनपुरी में जमानत जब्त होगी बीजेपी की। अभी तक के लिए